नमस्ते। अक्सर एक समस्या है जिससे कई लोग जूझते रहते हैं और प्राय सभी जूझते हैं, और वो है कि हम अपने अतीत को कैसे हैंडल करें। अब अगर अतीत एक कंटिन्यूटी में चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि आजकल इवोल्यूशन ये रैपिड फेज में चला गया है, इसलिए समस्या हो रही है। ये समस्या हमारे बाप दादाओं को नहीं होती थी, क्योंकि उनका कोई अतीत नहीं होता था। वो जिस जीवन में जन्मे, उसी मोहल्ले में रहे, वहीं पर जो सामाजिक नियम थे उसके अनुसार चलते थे, और उसी में फिर बड़े खुश होते थे कि हमारी मिट्टी यहाँ की यहाँ चली गई। ये जीवन की सीमा थी, बैलगाड़ी का जीवन। अब अलग हो गया है जीवन, अब संभावनाएं अलग हो गई हैं, फ्रीडम हो गई है। तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं इस तरह की कि कभी कभी एक 21 साल का व्यक्ति, जब जो आप कहते हैं ना मैच्योर एडल्ट, उसको आप बात करो लगता है इसने तो पूरा जीवन जी लिया है सब कुछ देख लिया है, क्योंकि वो द्रुत गति से जीवन जा रहा है। लेकिन वो तो है इसी लाइफ में, अब वो चेंज करना चाहता है। खासकर जो लोग जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आना चाहते हैं, उनके अंदर एक नई चीज आ गई, लेकिन वो पास्ट का जो स्टैम्प पड़ा है, समाज का नहीं, उनकी चेतना के ऊपर, हैबिट के कारण, मैकेनिकल उसके कारण, वो उनको आगे नहीं जाने देता है। तो कैसे इससे डील करें? सबसे सिंपल तरीका, कई उपाय हैं, सबसे सिंपल तरीका है कीप मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। बचपन में एक हम लोग सुनते थे बात, जिसका अर्थ बहुत बाद में पता चला। घर में बताया जाता था, हमारे घर में और भी लोगों के घर में सुने, भूत कभी आवाज दे तो मुड़ के मत देखना। इस पर कहानियां बनी थी कि किसी ने मुड़ के देखा तो मर गया, आवाज दे तो आगे चलते जाना। तो हमको लगता था, अब मेरे मन में तो उस समय कौतूहल होता था कि भूत कभी आवाज दे मैं तो देखूंगा क्या है ऐसा। पर बाद में पता चला कि यह भूत वो वाला भूत नहीं है, ये भूतकाल है। सरल नहीं होता, पर बता रहा हूं, भूत पीछे से आवाज दे, मुड़ के मत देखना आगे। लेकिन जो मैंने तरीका अपनाया है, क्योंकि आप कई बार सब चीज़ें लेके चलना चाहते हो, तो जो भी उठाओ बढ़ते आगे जाना है। काल की गति पीछे नहीं जाती है, आप कोशिश करोगे तो टूट जाओगे। आगे जाने में डेंजर होता है और संभावना भी होती है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं भविष्य के बारे में, कहते हैं द फ्यूचर ऑलवेज ब्रिंग्स, इट इज ए डबल एजेड विद टू फेसेस। स्फिंक्स का है ना, वैसे ही कहते हैं द फ्यूचर कम्स विद टू फेसेस, इट ब्रिंग्स द वेजर, इट ब्रिंग्स द डेंजर। वेजर क्या है? इससे आपको कोई नई चीज मिल सकती है, एक संभावना है, वेज। और डेंजर क्या है? खत्म हो सकते हो, सिक्योर जोन है आपका। तो आप जब फ्यूचर की ओर जाते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज जरूरी होती है, वो है फेथ। बिना फेथ के व्यक्ति फ्यूचर की ओर नहीं जा सकता। तो कैसे आपको पता चलेगा कि मैं फ्यूचर सही जा रहा हूं कि नहीं? कोई मनुष्य नहीं इंटेलेक्चुअल उससे बता सकता है। गो बाय योर हार्ट। आपके हृदय में अगर ये लगता है कहीं ये भाव सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इसकी विवेचना में हम नहीं करें। हृदय के अंदर एक भाव अगर जागृत होता है इंस्पिरेशन के रूप में, उस समय के लिए वो सही है। उसको परमानेंट सही नहीं मान लो, पर उस समय का वो सत्य है। गो टुवर्ड्स इट। इट मे बी रिस्की, इट मे बी डेंजरस। कोई ये लिख के नहीं दे सकता है कि गारंटी, पर आप उसके द्वार से गुजर के ग्रो करोगे, इतना निश्चित है। सो भविष्य की ओर बढ़ते जाना, तो ये तो एक जनरल रूल है। लेकिन जिनके जीवन में लक्ष्य है उनके लिए तो बड़ा सरल है। केवल ये देखना है कि जो भी चीज मुझे पीछे से खींच रही है, इसको मैं कैसे एक फीडर बना दूं अपने भविष्य की ओर जाने के लिए। मान लो कोई मानवीय संबंध है, सबसे बड़ी समस्या वहीं होती है। आप अब वो संबंध एकदम, अब समझिए कि काल की गति ने उसको खत्म कर दिया है। वो श्री रामकृष्ण परमहंस का एक एफोरिज्म है ना कि भगवान हंसते हैं जब दो लोग कहते हैं अब हम विवाह के बाद बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे, जबकि भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि इनको अलग करना है। लेकिन अब जीवन है जिसमें आप कई बार नहीं ऐसा कर सकते हो, कई ऐसी सिचुएशंस होती, परिस्थिति। तो आप क्या करो, आप उसी चीज को फीडर बना दो आगे बढ़ने के लिए। बहुत उपाय हो सकते हैं। मीराबाई ने पूछा
कि क्या चीज़ मैरिज सही है कि नहीं। तो मैरिज के पहले वो पूछना चाह रही थी, तो उन्होंने पूछा एक अपनी बुआ से, तो बुआ तो चाहती थी कि मीरा की विवाह हो जाए। कहा बहुत अच्छा होता है, मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं, सुबह बेड टी से लेकर रात को पाँव दबाने तक सब करते हैं। तो मीरा बाई सोचती है, एज अ हस्बैंड ये तो कुछ गड़बड़ होता नहीं है ऐसा, ये मुझे फुसला रही है। दूसरी बुआ से बोलती ये शादी कर ही लो, क्या होगा, जान जाओगे कि हस्बैंड कैसा होता है, क्यों, आपका क्या अनुभव रहा। तो बताती है, बोलती है कि सारा निकम्मा है बिल्कुल, सारा काम मुझसे करवाता है, उसके बाद भी मुझे रात को शराब पी के सो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अरे मुझे वैराग्य हो गया, मैं तो भगवान की ओर मुड़ी हुई हूँ, थैंक्स टू हिम। नहीं तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता कि अरे ये अच्छा है वो अच्छा है। तो मीराबाई ये सब सोचती हैं, बाद में वो एक निर्णय लेती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टोरी कि मीरा कृष्ण को ब्याही हुई हैं, पर मीरा विवाह करती हैं। और जब विवाह करती हैं तो इस भाव से करती हैं, इनमें भी कृष्ण है मेरे, मैं तो सांवरे के रंग राची, विवाह कर लेती हैं। अब उस विवाह से क्या नहीं उनको गुजरना पड़ता है, यहां तक कि अंत में विष का प्याला और राणा जी भेजते हैं, उसको ही पी जाती हैं कि ये विभव तुम्हारा प्रसाद है। लेकिन क्या मीरा मीरा बनती इस द्वार से ना गुजरती, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो उन्होंने हर चीज को, हमारे यहाँ एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि हर किसी में भगवान को देखना, आप हर चीज को बदल सकते हो। अभी एक व्हाट्सएप आया बहुत सुंदर, लोगों ने देखा, लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ थी मुझे नहीं लगता कि लोगों ने उसको पकड़ा। एक 100 कुछ वर्षों के एक योग गुरु कुछ कोई हैं, उनको पद्म श्री मिला। तो लोगों ने वो गए, तो पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के पाँव पे पूरा एकदम लेट के मतलब झुक के नमन किया, वो भी घबरा गए, वो भी उठ करके उनको, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गए तो पहले नीचे नमन किया, फिर वहाँ जाके नमन किया, और वो भी घबरा गए, वो भी एक कदम नीचे आके उनको उठा रहे। ये विनम्रता नहीं है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो भाव मुझे हुआ कि ये इस भाव से जीते हैं कि सबके अंदर भगवान है। ही वॉज नॉट गोइंग टू द प्रेसिडेंट, ही वॉज गोइंग टू द डिवाइन इन द प्रेसिडेंट, ऐसा मुझे भाव हुआ। अब आई डोंट नो, आई हैव नॉट आस्क्ड हिम, पर उनकी जो वेशभूषा और नंगे पांव चले गए अंदर में, कोई ये नहीं, तो वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं और साथ में वो इस भाव से, ये एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो एक सूत्र में कैसे आप जोड़ सकते हैं अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, जब तीनों में आप देखें कि किस तरह भगवान ही खेल रहे हैं, वहाँ भी वही थे, यहाँ भी वही हैं, इन परिस्थितियों में और भविष्य में भी वो ले जाएंगे। अपने जीवन के रथ को सौंप दो कृष्ण जी के हाथों में, माँ के हाथों में, भगवान के हाथों में, और उनको कहो देखिए मुझे नहीं मालूम, आप ले चलिए, लेकिन बाद में क्वेश्चन नहीं करना कि ये आप कौन से कुरुक्षेत्र में मुझे ले आए। समटाइम्स द पाथ टू द फ्यूचर मूव्स थ्रू द बैटल फील्ड। नमस्ते।